हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, ध्यान से समझेंगे इसको। क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20 सो ऑन एंड 216, ठीक है। यहाँ पे हमें एक फाइनाइट AP दिया गया है, इसका मिडिल टर्म बताना है क्या होगा, ठीक है ना। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, समझेंगे इसको ध्यान से, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझेंगे। अगर हमें फाइनाइट AP दिया गया है, ठीक है, अगर हमें फाइनाइट AP दिया है और इस AP का हमसे मिडिल टर्म पूछ ले, इस AP का अगर हमसे मिडिल टर्म पूछ ले, तो उस केस में क्या करते हैं कि गिवन फाइनाइट AP का पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। और यहां पे हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर किसी भी क्वेश्चन में फाइनाइट AP दिया गया है, उसका मिडिल टर्म पूछे, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उस फाइनाइट AP का पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड आ रहा है या फिर इवन आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि इनकेस एक AP दिया गया है, उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n का वैल्यू 9 आ रहा है, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है ना। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि स्मॉल n का वैल्यू ऑड आ जाए, तो उस केस में एक ही मिडिल टर्म होगा उस AP का, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा कि उस AP का एक ही मिडिल टर्म होगा, ठीक है ना। अगर मान के चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाए, यानी कि n का वैल्यू, यहां पर हम स्मॉल n से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे ध्यान से समझेंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है, इवन है ना। तो अगर इवन आ रहा है तो उस केस में उस AP का 2 मिडिल टर्म होगा, ठीक है, 2 मिडिल टर्म होगा। क्लियर यहां तक। अब ध्यान से समझेंगे। अब मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है देखेंगे। ऑड के केस में एक ही मिडिल टर्म होगा और फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स +1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। आगे बात समझ में कि कौन सा मिडिल टर्म होगा, छठा मिडिल टर्म होगा, सातवां मिडिल टर्म होगा, कौन सा होगा। उस मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। सही है। अगर इवन आए तो उस केस में 2 मिडिल टर्म होगा और निकालने का फॉर्मूला भी यहां पे दो होगा। अगर 2 मिडिल टर्म है तो फॉर्मूला भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो पहला फॉर्मूला है n/2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। और दूसरा फॉर्मूला है n/2, यही n/2 +1, ठीक है ना। पहला मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। दूसरा मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है n/2 +1। इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहां पे n+1 करके टोटल को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। बात क्लियर है ना यहां तक। आई होप ये समझ में आया होगा कि अगर किसी भी फाइनाइट AP का मिडिल टर्म फाइंड करना हो, वैसे भी हम इनफाइनाइट AP का मिडिल टर्म नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, फाइनाइट AP का ही बताएंगे। तो अगर किसी भी फाइनाइट AP का मिडिल टर्म पता करना हो तो उस केस में क्या करते हैं, हम पहले उस AP का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे कि उस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड निकल के आए तो उस केस में उस AP का एक ही मिडिल टर्म होगा, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाए, जैसे 10 आ जाए, 12 आ जाए, 14 आ जाए, 16 आ जाए, तो उस केस में 2 मिडिल टर्म होंगे उसके, ठीक है। और दोनों का निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले निकालने का फॉर्मूला है n/2 और दूसरे मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है n/2 +1। इन दोनों में डिफरेंस है, हम डिफरेंस बता दिए हैं क्या है। क्लियर है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो AP दिया गया है उसमें हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, उसके बाद जो भी आएगा उसका फॉर्मूला यूज करके हम मिडिल टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर वीडियो पसंद आए जरूर आप उसको लाइक करिए और साथ में हाइप भी करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा तो वहाँ पर ऑप्शन मिलता है हाइप का, वो हाइप भी करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए यहाँ पे AP क्या गिवन है, तो लिखेंगे पहले गिवन AP यहाँ पे दिया हुआ है 6, 13, 20, बीच के कुछ टर्म्स नहीं दिए गए हैं और यहाँ पे लास्ट टर्म दिया गया है 216, ठीक है। इस AP का फर्स्ट टर्म 6 है,
कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 13 माइनस 6 जो कि 7 हो जाएगा, और लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है 216 है। ठीक है, अब मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, और बताया है कि किसी भी फाइनाइट एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। तो उस एपी का जो लास्ट टर्म है ना, उसका हम टर्म नंबर निकालते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म का हम टर्म नंबर निकालते हैं, जो भी टर्म नंबर आएगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये nth टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट। ठीक है, इस कंसेप्ट पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं, तो इसीलिए हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो लेट tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 216। ठीक है, जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 216। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 6 है, n का वैल्यू फाइंड करना है -1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 7 है, इज इक्वल टू 216। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, ये 6 इधर है, एडिशन में इधर आकर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 210 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 7 जो कि आ जाएगा 30। सही है ना। अब n का वैल्यू फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 30, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 31 आएगा। ठीक है ना। तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 31 है, तो लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी कि n इन द गिवन एपी ये कितना है 31। अब ध्यान से देखेंगे ये जो 31 आया है ये ऑड है या फिर इवन है, तो ये ऑड है, जाहिर सी बात है ये क्या है ऑड है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या है ऑड है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड आए तो उस केस में टोटल मिडिल टर्म कितने होंगे, एक ही होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म एक ही होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 31 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 32/2 यानी कि 16th, यानी कि इस एपी का 16th टर्म जो होगा वही इसका मिडिल टर्म होगा। ठीक है ना, जो इसका 16th टर्म होगा वही क्या होगा मिडिल टर्म होगा। टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें 31 है टोटल टर्म्स, उसमें से जो 16th टर्म होगा वही इसका बीच वाला टर्म यानी कि मिडिल टर्म होगा। अब उस टर्म पे नंबर कौन सा होगा वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म पे नंबर्स कौन सा है 20 है, सेकंड टर्म पे नंबर कौन सा है 13 है, उसी तरह हमें ये पता करना है कि 16th टर्म पे कौन सा नंबर है ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें T16 फाइंड करना है, तो लिखेंगे नाउ T16 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज कर लिए। यहाँ पे n का वैल्यू तो 16 ही है, फर्स्ट टर्म क्या है 6 प्लस n का वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7 है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 7, तो 6 प्लस, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा 105 जो कि आ जाएगा 111, ये आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम यहाँ पे क्या किए, इस एपी का पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है उसका हम टर्म नंबर फाइंड करते हैं, वही टर्म नंबर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल के आया 31 क्योंकि एक ऑड नंबर है जिसमें मिडिल टर्म एक ही होगा, जिसका निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। n का वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व किए तो मिडिल टर्म क्या आ रहा है 16th टर्म, यानी कि इस एपी का 16वां टर्म क्या होगा बीच वाला टर्म होगा। उसके बाद इस टर्म पे कौन सा नंबर होगा उसको भी फाइंड कर लिए बाई यूजिंग द जनरल फॉर्मूला, जो कि क्या आ रहा है 111 आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी जनरली पूछता है। ठीक है ना, चलिए, वैसे पूछा भी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो देखने के बाद इसको खुद से सॉल्व करिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो जरूर आप उसको फिर से देख सकते हैं या फिर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।